हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी जिससे कि हमने 12.3 क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं, और जो कि ये परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें, इस क्वेश्चन को सीरियस लें ताकि आप इस क्वेश्चन से वंचित ना रहे परीक्षा में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो 9 जैसे कि आकृति 12 आप देखेंगे अपनी बुक में 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ एस 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे कि हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं, तो यहां से यह आकृति 12.27, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर एक सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये ओ है, डी है, सी है, ए है और यहाँ से बी है। तो क्वेश्चन में देखेंगे आप, इसमें कहाँ से कहाँ तक का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें दोस्तों यहाँ से ये वाला भाग इसका शेडिड है और ये नीचे वाला भी भाग शेडिड है छोटे सर्कल का, और ये वाला क्षेत्रफल भी। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये वाला क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो आप देखेंगे तो हमें कैसे करना होगा। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओरली समझ लीजिए। हमने क्या करना है दोस्तों, तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। इसमें ओ ए इक्वल्स टू 7 है। यहाँ से यहाँ तक की बात करी जाए, यहाँ से यहाँ तक की बात करी जाए, ओ ए तक ये 7 सेंटीमीटर है। बस हमें यही दिया है, बाकी छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करवा रहा है। देखिएगा क्वेश्चन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। और दूसरा कि हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी हम बता दें आपको। यहाँ से यहाँ तक तो ये 7 है, टोटल 7 है, क्योंकि जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो छोटे वृत्त का व्यास है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, और छोटे वृत्त की त्रिज्या को बात करते हैं इसकी, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो कितनी आ जाएगी, ये यहाँ से देखेंगे आप, पूरी यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये आ जाएगी 7/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7/2। तो बात करते हैं यहाँ से, देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहां से आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या तो यहां से आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो बड़े वृत्त की रेडियस है वो छोटे वृत्त का व्यास है, और व्यास क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। इसलिए यहां से यहां तक 7 है, तो आधी कितनी हो जाएगी, 3.5 मीन्स 7/2, ठीक है। तो हमें छायांकित भाग निकालना है। तो पहले से थोड़ा सा ओरली समझ लीजिए। हमने क्या करना है, पहले हमने छोटे सर्कल का, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक ट्राइंगल का एरिया निकाल करके और आधे वृत्त में से ये घटा देंगे। ये आधा वृत्त दिख रहा है इधर का, ये आधा वृत्त है, तो इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को घटा देंगे आधे वृत्त में। तो ये दोनों शेडिड भाग आ जाएंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बताऊं। यहाँ से मैंने इसको ढक लिया है। तो हमें क्या करना है, आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके एक त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल के दो की मल्टीप्लाई करके तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। और आधे वृत्त में से घटा देंगे तो ये छायांकित भाग आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त, ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें साफ चमक रहा है, रेड से लिखा हुआ, ठीक। तो यहां से देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही छोटे वृत्त का होता है, लेकिन रेडियस दोनों की अलग अलग है। वृत्त तो क्षेत्रफल सभी का एक ही होता है, मतलब फॉर्मूला। तो यहाँ से R2 है, तो यहाँ पे R2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर जो है छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो R2 है, इसलिए हमने R2 लिखा है। तो यहाँ से 22/7 आप लिखेंगे, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। R2 की वैल्यू है 7/2, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ये आपका R2 है, ये आपका R1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखें R2 कितना, 7/2, पावर कितनी है, 2 है। तो हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, जितनी पावर है उतनी हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा,
और 2 से 22 11 बार चला जाएगा, तो 11 सत्ते 77 और बटे में कितना आ जाएगा 2। हम इसको यहीं छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। तो अब हमने क्या करना है, इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे यहां से, ठीक है। तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिएगा 1/2, 1/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आधा वृत्त है, और यहाँ से पाई r1 का स्क्वायर है, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r1 है। r1 कितनी है, 7 है। तो हमने क्या करना है, 1/2, पाई का मान 22/7, r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ से 7 है तो 7 गुना 7, ठीक है। क्योंकि पावर 2 है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 7 से 7 कर जाएगा, 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 सत्ते 77, आपका यहाँ से 77 आ जाएगा, ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बात करते हैं किसकी, एक त्रिभुज की निकालते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो नीचे तो नहीं आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा होगा, यहाँ से नीचे नहीं आ रहा होगा, है ना, ठीक। अब देखिएगा इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, BO हम निकाल लें BAC, यहाँ लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC। तो इसका ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि एक का निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, केवल एक का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। बात समझ नहीं आ रही, इसका निकाल रहे हैं एक का, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना ये है इतना ये है, दोनों इक्वल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2। तो हमने क्या करना है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बात समझ नहीं आ रही, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बेस आपका देखिए ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 7 है दोस्तों, ये भी 7 सेंटीमीटर है। बात समझ नहीं आ रही, जब ये 7 है तो ये हाइट भी 7 है, क्योंकि ये भी रेडियस है, क्लियर है भाई, इसका बेस भी 7 है और हाइट भी 7 है, क्लियर है। तो देखिए जरा, बेस 7 हाइट भी 7, तो 7 सत्ते 49, यहाँ तक क्लियर हुई बात। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम निकालना है ये वाला, इनको बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, हम दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो दोनों वृत्तखंड कौन से, ये और ये, तो पूरे अर्धवृत्त में से ये दोनों घटा देंगे, तो 77 में से 49 घटा देंगे, तो 77 में से 49 घटाइए, 17 में से 9 गए 8, यहाँ कितना बचता है 6 में से 4 गए 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं किसकी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम किसकी बात कर रहे थे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बात समझ में नहीं, तो हम यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ से दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था बेटा, तो दोनों 77/2, तो यहाँ से 77/2 प्लस दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल कितना आया था यहाँ से 28, तो यहाँ से 28, या तो आंसर यही आ रहा होगा, यही से और भी हम कर सकते हैं। आगे आंसर चेक करो इसका फटाफट, इसको 77 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6, 1 बचता है, और 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बचता है, 2 5 10, तो 28। तो यहाँ से इसको ऐड कर देंगे आप, 0.5 ऐसी रहेगा, 8 8 16, 1 3 और 2 5 1 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे नोट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए।